प्यारे सज्जनों, क्या पुण्य कर्म करने से मुक्ति मिल सकती है? पुण्य कर्मों का संबंध मुक्ति से उतना ताल्लुक नहीं रखता। ये चित्त को सुख में रखने के लिए होता है, जबकि मुक्ति में चित्त सुख और दुख से ऊपर उठ जाता है। ये स्थिति पुण्य कर्म से नहीं बल्कि निष्काम कर्म से आती है। निष्काम कर्म से हमारा स्वार्थ, हमारा अहंकार, हमारी आसक्ति नहीं होती। ये कर्म तभी संभव हो सकता है जब हम आत्म भाव में स्थिर रहें और हर पल चित्त से प्रेम की धारा बहती रहे। ध्यान रखना, कर्म करते ही कर्म का फल हमारे साथ चिपक जाता है, उससे बचा नहीं जा सकता। अच्छा कर्म करने से चित्त में पुण्य कर्म जमा हो जाते हैं और बुरा कर्म करने से पाप कर्म। इन दोनों तरह के कर्मों का फल व्यक्ति को अवश्य ही भोगना होता है। जब अच्छे कर्म करते हैं तो पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि इस जन्म में वो प्राप्त नहीं हो पाए तो फिर अगले जन्म में पुण्य फल मिलेंगे, या फिर एक जन्म से दूसरे जन्म के बीच के समय में भी चित्त उसी भाव में रहने से सुख का अनुभव करता है, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग कोई अलग से स्थान नहीं है, बल्कि चित्त के सुख में रहने की अवस्था है। इसी प्रकार बुरे कर्म पाप फल देने वाले होते हैं, जो कि नरक की ओर ले जाते हैं। अच्छे कर्म करो तो सुख मिलता है, और बुरे कर्म करोगे तो दुख मिलेगा। जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। कर्म पाप हो या पुण्य हो, ये दोनों ही हमें इस संसार से बांधने वाले होते हैं और दोनों को ही हमें भोगना पड़ता है। प्यारे सज्जनों, कुशीनगर का एक राजा लोगों के पुण्य खरीदने के लिए प्रसिद्ध था। धर्मराज ने उसकी धर्मपरायणता और सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर के उसे एक पुण्य का तराजू दिया था, जिसके एक पड़ने को छूकर जो कोई भी अपने पुण्य कर्मों का स्मरण करता तो दूसरे पड़ने में देवी शक्ति से उस पुण्य कर्म के बराबर स्वर्ण मुद्राएं प्रकट हो जाती थी। एक दिन पड़ोसी राज्य विजयनगर पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। दिन भर विजयनगर की सेना लड़ती रही, लेकिन पर्याप्त तैयारी नहीं होने से शत्रु राज्य की सीमा में घुस आए। शत्रुओं ने राज्य में मारकाट मचाना शुरू कर दिया। स्थिति ये बनी कि राजा को रातों रात रानी को लेकर जंगल में भागना पड़ा। रात भर भागते भागते वो कुशीनगर आ पहुँचे। सुबह होते रानी को भूख लगने लगी, लेकिन जल्दबाजी में भागने के कारण वो कुछ भी खाने की सामग्री साथ लेकर के नहीं आ सके। अतः उन्होंने कोई काम ढूंढकर उससे खाने का इंतजाम करने की सोची। राजा जंगल में गया और लकड़ियां काट करके ले आया, उसे शहर में बेच दिया। उससे वह कुछ चावल खरीद लाया। इधर रानी भी दिन भर लोगों के घरों में आटा पीस कर जो थोड़ा सा आटा जुटा पाए उसे लेकर के महाराज के पास पहुंची। बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद दोनों भोजन बनाकर खाने ही बैठे थे कि अचानक एक भिखारी आ गया। भिखारी बड़ी ही दयनीय दशा में मालूम हो रहा था। वो कहने लगा कि माई 2 दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने का दे दो। भिखारी की दशा देखकर राजा रानी का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपने हिस्से की वो रोटियां उस भिखारी को दे दी और भूखे पेट ही काम पर निकल गए। जाते जाते रास्ते में उन्हें 2 व्यक्ति आते दिखाई दिए, जो अभी अभी कुशीनगर के राजा के पास से आ रहे थे। इस राजा ने पूछा, क्यों भाई, क्या यहाँ कोई काम मिल जाएगा? दोनों राहगीर आपस में मुस्कुराए और बोले, देखो मुसाफिर, हम खुद भी अपना पुण्य बेच करके आ रहे हैं। अगर तुम्हारे पास भी कोई पुण्य हो तो बेच दो, उसके बदले में पुण्य का तराजू
तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं दे देगा। पुण्य बेचने की बात राजा को बड़ी अजीब लगी, लेकिन रानी कहने लगी, महाराज आपने कितना सारा पुण्य किया है। राज्य में नहरें बनवाए, कुएं खुदवाए और सैकड़ों ब्राह्मणों को दान दिया। अगर आप अपना सारा पुण्य बेच दो तो हम एक और नया राज्य बना सकते हैं। रानी की बात राजा को जच गई। दोनों राजा रानी कुशीनगर के राजा के पास पहुँचे और अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। उनके साथ हुए धोखे और अन्याय के बारे में सुन करके कुशीनगर का राजा बड़ा दुखी हुआ। कुशीनगर के राजा ने उनकी मदद करने का आश्वासन दिया, किंतु विजयनगर का राजा बड़ा ही स्वाभिमानी था। उसने किसी से भी किसी प्रकार की कोई मदद लेने से स्पष्ट मना कर दिया। तो कुशीनगर के राजा ने कहा, ठीक है, यदि आप मेरी कोई सहायता लेना नहीं चाहते तो ना सही, किंतु आप अपने पुण्य को बेचकर उसका मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। कुशीनगर के राजा ने पुण्य का तराजू राजा के सामने रखते हुए कहा, महाराज इस तराजू के एक पल्ले को छूकर आप अपने उन पुण्यों को स्मरण करें जिन्हें आप बेचना चाहते हैं। आपके उस पुण्य के अनुरूप जो मूल्य होगा वो दूसरे पल्ले में स्वतः ही आ जाएगा। राजा ने तराजू के पल्ले पर हाथ रखा और राज्य में नहरें, कुएं और ब्राह्मणों को दान देने के पुण्यों का स्मरण किया, लेकिन पल्ला बिल्कुल भी भारी नहीं हुआ और न ही दूसरे पल्ले में कोई राशि आई। ये देखकर राजा और रानी दोनों उस पुण्य के तराजू को झूठा बताने लगे। तब कुशीनगर का राजा बोला, महाराज पुण्य के तराजू ने आज तक किसी के साथ कोई भी अन्याय नहीं किया है। राज्य में नहरें बनवाना राजा का कर्तव्य है, कुएं बनवाना राजा का कर्तव्य है, इसीलिए उसे आपके पुण्य में गिना नहीं जा सकता। आप अपने किसी दूसरे पुण्य को याद करके अपना हाथ रखिए। राजा ने इस बार प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों के भोजन, दान दक्षिणा के पुण्य का स्मरण किया, लेकिन इस बार भी पुण्य का तराजू ज्यों का त्यों बना रहा है। ये देखकर रानी बोली, ये तो सरासर अन्याय है। कुशीनगर का राजा दोनों को धीरज बनाते हुए बोला, पुण्य के तराजू ने आज तक किसी के साथ कोई भी अन्याय नहीं किया। प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को भोजन राजा अपने अहम की पुष्टि करने के लिए कराते हैं। अहंकार पूर्वक किया गया कोई भी कार्य पुण्य की गिनती में नहीं आता। आप अपना कोई ऐसा पुण्य रखिए जो आपने अपनी मेहनत से किया हो। तभी राजा को याद आया, अभी कल ही स्वयं भूखा रह करके उन्होंने एक भिखारी को भोजन कराया था। उसने उस पुण्य को तराजू में रख दिया। इस बार तराजू अचानक से भारी हो गया। ये देखकर राजा और रानी दोनों खुश हो गए, लेकिन ये क्या, तराजू के दूसरे पलड़े में कोई रास नहीं आई। तभी विजयनगर का मंत्री राजा को ढूंढता हुआ वहाँ आ पहुँचा। उसने बताया कि उनकी सेना ने शत्रुओं को मारकर भगा दिया है और अब राज्य पूर्णतः सुरक्षित है और सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यही राजा के उस पुण्य का फल था जो पुण्य के तराजू ने उसे भिखारी को भोजन कराने के बदले में दे दिया था। प्यारे सज्जनों, वास्तव में निष्काम भाव से स्वयं कष्ट सह करके दूसरों के भले के लिए किया गया कर्म ही पूर्ण होता है। कर्तव्यपूर्ण कर्म पुण्य की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करना पाप होता है। अहंकार पूर्वक किया गया दान भी पुण्य कर्म नहीं होता, ये कर्ता को इच्छित फल नहीं देता। इसीलिए विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वो विवेक पूर्वक निष्काम भाव से कर्मों को करे, क्योंकि निष्काम कर्म ही हमारे इस जन्म मरण के चक्र को समाप्त कर सकते हैं और सभी संचित कर्मों को काटकर प्रभु मिलन के मार्ग में सहयोग करते हैं।